हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टैरोटीज। तो आज की रीडिंग में हम यू वर्सेस थर्ड पार्टी की एनर्जी रीड करेंगे और देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है और थर्ड पार्टी को लेकर क्या होने वाली है। तो शुरू करते हैं। और आज की रीडिंग, चलिए, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका नाम लेकर आप शुरू कर दीजिए। और सबसे पहले आप इन पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज जो हैं आपकी यहाँ पर कलेक्टिव हो सकें और पहुँच सके हम तक। और दोस्तों, ये रीडिंग भी जो है ना वो कलेक्टिव है, जनरल है, और बातें जो हैं कुछ आपके सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ नहीं भी करेंगी। तो याद रखिए, जो सिचुएशन से आपकी रेजोनेट कर रही है ना, तो उनको रखना है, और जो नहीं कर रही है उन्हें जाने देना है। हो सकता है वो आपकी एनर्जी ना हो, वो किसी और के लिए हो। तो आपको ओपन माइंडेड होकर इस रीडिंग को देखना है और देखते हैं कि आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं। और हम यहाँ पर देखेंगे कि थर्ड पार्टी को लेकर अभी इस वक्त क्या एनर्जी है। और हम आप सबके कॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ें चल रही हैं, आप सबके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ें चल रही हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनको लेकर क्या चल रहा है, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे अभी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर एनर्जी की बात मैं करूँ तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ भी डेडिकेटेड नहीं है। अगर थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में कोई अदर पर्सन है तो ये उनके साथ भी डेडिकेटेड नहीं है और उनके साथ भी लॉयल नहीं है, और किसी न किसी मजबूरी के कारण उस सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं। यह भी नज़र आ रहा है यहाँ पे। और कुछ लोगों के लिए लाइफ में थर्ड पार्टी कोई अफेयर नहीं है, बल्कि थर्ड पार्टी या तो कोई दोस्त है या फिर अ, दोस्त नहीं है तो दोस्ती से ज़्यादा है। लेकिन इनकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं और दोस्त की तरह ही नज़र आते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में कोई एक्स पर्सन भी हो सकता है जो कि वापस आया हो इनकी लाइफ में, जिन पर आपको बहुत ज़्यादा डाउट रहा होगा कि वही पर्सन है। कुछ लोगों के लिए मतलब आपका इंट्यूशन ने आपको अलर्ट किया होगा, तो जिन जिनके इंट्यूशन ने अलर्ट किया है तो ये उनके लिए वही पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी हो सकती है। और लाइफ में या परिवार में जो कई बार ट्रेडिशंस, कस्टम, रिलीजन्स कुछ होते हैं, अलग अलग कास्ट होता है, तो ये भी कभी कभी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का काम करती है। तो कुछ लोगों की लाइफ में आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप्ड एनर्जी है और शादी की एनर्जी है। तो ये थर्ड पार्टी यहाँ पर दिख रही है। मतलब कुछ लोगों के पार्टनर फ्लर्टी हो सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से आपको झूठ बोल रहे होंगे। कई लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो लोगों के पास आते हैं, उनके इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और कहते हैं कि मैं अपने मैरिड लाइफ में बहुत बुरी तरह फंसा हुआ हूँ और मैं निकलना चाह रहा हूँ, मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ और आप मुझे सपोर्ट दो। और आपका दिल अच्छा होता है तो आप इन चीज़ों में आ जाते हैं और उनके बातों को आप झूठी बातों को भी आप सच्चा मानने लगते हैं, और फिर आप एक इमोशनल ट्रैप में फंस जाते हैं। बल्कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा होता है, उन लोगों की लाइफ अच्छी चल रही होती है, फैमिली लाइफ, लेकिन कुछ लोग फ्लर्टियस नेचर के होते हैं और इस तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाते हैं। तो कुछ लोगों के लिए इस किस्म का भी पर्सन है। तो आप की लाइफ में अगर इस किस्म का कोई पर्सन है, अगर आपको एहसास हो रहा है कि वो आपको धोखा दे रहा है, तो आप उसे ज़रूर पहचानिए। तो कुछ लोगों की लाइफ में दोस्त हैं, कुछ लोगों की लाइफ में धोखा है, डिसेप्शन की यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और थर्ड पार्टी दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी जो भी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में होते हैं वो आपको लेकर चल रहे हैं। और यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि थर्ड पार्टी के साथ अगर खुश हैं, अगर हैप्पी हैं, तो फिर आपको क्यों लेकर चल रहे हैं। तो अभी मैंने सिचुएशन बताई थी ना, तो कई लोगों के लिए जैसे आपके कंडीशन में थर्ड पार्टी इनकी फैमिली, इनकी वाइफ हो सकती है, वहाँ पे भी चल रहा है और इधर भी चला रहे हैं। तो थर्ड पार्टी के कारण आपका जो प्रपोज़ल है वो आपने हो सकता है कि इनको प्रपोज़ किया हो, लेकिन ऑलरेडी वो एक कमिटमेंट में है, तो आपका प्रपोज़ल जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। और आप ये चाहते तो हैं, कहीं न कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि स्टैंड लेना चाहते हैं और इस सिचुएशन के अगेंस्ट आकर आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, आपके लिए एक्शन भी लेना चाहते हैं। अपने रिलेशनशिप में कुछ लोग खुश नहीं हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, और दुनिया को यहाँ पर दिखता होगा कि अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। हो सकता है कि बीवी हों, बच्चे हों और उनके लिए चीज़ें कर रहे हों, लेकिन वो खुश नहीं है अपने कंडीशन से जो भी अभी चल रही है, करंट सिचुएशन है उनके रिलेशनशिप के उससे। तो यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए ऐसा है कि बहुत ज़्यादा अपसेट हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। अगर थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है तो सक्सेसफुली ये थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होने वाला है। हो सकता है कि कुछ लोगों ने डिवोर्स का केस लगाया हो, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर ये आ रहा है कि उनका डिवोर्स हो जाएगा और उनको बहुत जल्दी इस सिचुएशन से वो बाहर निकल जाएंगे और आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है। और ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बढ़ने वाली हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन के अगेंस्ट स्टैंड लेंगे और बिल्कुल वो बिल्कुल अच्छी तरह से लेंगे। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में जजमेंट ले लेंगे, डिसीजन ले लेंगे, और ये दो और बहुत जल्दी आपको चीज़ों को क्लियर करेंगे। और करंट सिचुएशन में ज़्यादातर लोगों के पार्टनर जो थर्ड पार्टी में है कुछ नहीं है, हालांकि किसी मजबूरी के कारण वह उससे अभी निकल नहीं पा रहे हैं, समय लगेगा निकलने में। और तो बिल्कुल यहाँ पे आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके पास आना भी चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड भी ले रहे हैं, लेना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि आपको कॉल या मैसेज करेंगे या इनसे बात होगी। तो फिर
डेफिनेटली आपकी तरफ मैसेज या कॉल के चांसेस बनने वाले हैं समय में, आने वाले समय में। और यहाँ पे दो सिचुएशन में बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, जो कि अच्छे तरीके से नहीं बन पा रही है, जगल कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में स्टैंड लेंगे। अगर ये थर्ड पार्टी में है तो इनके विषय की, इनके खुद की जल्दी से जल्दी इस चीज़ों से निकल पाएँ। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं, धोखा तो नहीं दे रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के पर्सन यहाँ पर ये आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और आपको अपनी ताकत समझते हैं। आपके साथ हर कोशिश करेंगे चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएँ। अगर आप दोनों में कोई प्रॉब्लम है तो ये पीसफुल रेजोल्यूशन भी निकालेंगे और आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो यहाँ पे सच्चे प्यार की एनर्जी नज़र आ रही है। आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी चाहते हैं और आपके लिए हर मुश्किल और हर नामुमकिन कोशिश जो ये कर सकते हैं वो करना चाहते हैं। तो आपको लेकर आपके पर्सन की एनर्जी बिल्कुल क्लियर है और यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के पार्टनर लॉयल और डेडिकेटेड हैं। जो भी थर्ड पार्टी के कारण सेपरेशन में है या नो कॉन्टैक्ट में है, बात नहीं हो पा रही है, उनके पर्सन का एक्शन क्या होगा देखते हैं। एक्सपेक्टेड जो भी समय आने वाला है उसमें क्या सिचुएशंस निकल कर आती हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर विदिन अ वीक कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। कुछ लकी वंस के लिए ऐसा है कि वो नेक्स्ट 24 आवर्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस करके चलेंगे। थर्ड पार्टी को फिलहाल तो बैलेंस करके चलेंगे, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। करने के प्रोसेस में ज़रूर हैं अलग करने की, और इनका इंट्यूशन आपका साइड लेगा, आपके बारे में पॉजिटिव गाइडेंस दे रहा है और इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है। आने वाले समय में काफ़ी इंट्यूटिव हो गए हैं और गाइडेंस इनको मिल रही है कि इमोशनली विड्रॉ करो, ब्रेकअप करो, खुद को हील करो और अपने लव्ड वन के साथ एक नई शुरुआत करो। ये इनको यूनिवर्स गाइड कर रहा है। तो जिस भी बंधन में ये ट्रैप्ड है वहाँ से मूव करेंगे, तभी तो वो आपके साथ एक नई शुरुआत कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये गाइडेंस इनको दी गई जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, अभी भी दी जा रही है। अब ये कितना इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और यूनिवर्स पर भरोसा है। और आप हमेशा अगर आप भरोसा रखते हैं तो हमेशा रिजल्ट जो होते हैं वो पॉजिटिव आते हैं। चीज़ों को बैलेंस करना ज़रूरी होता है। सबसे मेन फैक्टर होता है कर्मा। अगर भाग्य को भोगना, भाग्य में भुगतना लिखा है आपके, तो आपको उतनी चीज़ें तो उतने टाइम के लिए और उतने पीरियड के लिए तो भुगतना ही होगा। बाद में चीज़ें सुधर जाएंगी, क्योंकि हर एक तकलीफ जो आती है लाइफ में वो एक लेसन होता है। यूनिवर्स हमें हमारा जो कार्मिक डेप्थ होता है उसको कंप्लीट करने के लिए ऐसे सिचुएशंस में डालता है। तो ज़्यादातर लोगों के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगी। आगे थोड़ा सा चीज़ें आसान नहीं दिख रही हैं, लेकिन मेहनत करेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे तो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं तो उनके लिए काफ़ी सारे लोग जो हैं उनके लिए एक दिन से लेके मतलब 24 आवर्स से लेके विदिन 7 डेज़ में काफ़ी लोगों का यूनियन में आएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग दोस्तों, ऐसी एनर्जी मिली है और नेक्स्ट रीडिंग में देखते हैं कि क्या आता है। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय।